यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ में कमज़ोर हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आया हूँ आपको मैथ सिखाने के लिए। स्टूडेंट्स हमने बेसिक मैथ की एक सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज का यह वीडियो भी बेसिक मैथ की सीरीज का ही एक वीडियो है। स्टूडेंट्स यदि आपने बेसिक मैथ की सीरीज के पिछले सभी लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछले सभी लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एक सवाल। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको कौन सा सवाल बताऊंगा? स्टूडेंट्स मैंने इससे पिछला लेक्चर जो बनाया था वो स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड मास के ऊपर बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि बोर्ड मास के सवाल कैसे हल किए जाते हैं, बोर्ड मास क्या होता है। स्टूडेंट्स मैंने उस लेक्चर में आपको एक सवाल करने के लिए दिया था। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं उसी सवाल का हल कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये सवाल है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि इस सवाल को करने के लिए हमें इस सवाल में बोर्ड मास रूल लगाना होगा। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि बोर्ड मास रूल क्या होता है, बोर्ड मास रूल कैसे लगाया जाता है। स्टूडेंट्स यदि आप नहीं जानते हैं कि बोर्ड मास रूल क्या होता है, बोर्ड मास रूल कैसे लगाया जाता है, तो स्टूडेंट्स आप इससे पिछला लेक्चर देख लीजिए। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसलिए ही स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूं कि आप स्टूडेंट्स बेसिक मैथ की सीरीज के पिछले सभी लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स करते हैं इस सवाल को। स्टूडेंट्स इस सवाल को करने के लिए हमें बोर्ड मास रूल पर जाना होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने बोर्ड मास रूल है। स्टूडेंट्स बोर्ड मास रूल क्या कहता है? स्टूडेंट्स बोर्ड मास रूल कहता है कि सबसे पहले हमें कोष्ठक को सोल्व करना है और कोष्ठक में भी सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक को सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इस सवाल में हमने देखा कि कहीं भी इस सवाल में रेखा कोष्ठक नहीं है। स्टूडेंट्स रेखा कोष्ठक नहीं है तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स फिर हम स्टूडेंट छोटे कोष्ठक को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इस सवाल में स्टूडेंट छोटा कोष्ठक यहां पर है, तो स्टूडेंट्स हम इस छोटे कोष्ठक को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स इस छोटे कोष्ठक के अलावा जो भी बचा कुचा है स्टूडेंट्स हम उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर इस सवाल को करते हैं। तो यहां पर 3 प्लस बड़ा कोष्ठक लगा दिया स्टूडेंट, यहां पर 4 प्लस 8 भाग। अब स्टूडेंट्स इस छोटे कोष्ठक में स्टूडेंट्स का भी है और माइनस भी है। अब स्टूडेंट्स पहले हमें क्या करना है? तो स्टूडेंट्स जाते हैं बोर्ड मास रूल पर। तो स्टूडेंट्स माइनस से पहले हमें स्टूडेंट्स का को सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं माइनस से पहले हमें का को सोल्व करना है। का मतलब होता है गुना। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हम करते हैं 3 माइनस, अब स्टूडेंट्स हम 2 की गुना 4 में कर देंगे क्योंकि का मतलब गुना होता है, तो 2 चौक 8। अब स्टूडेंट्स यहां पर भाग है 3 गुने 4, हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर छोटा कोष्ठक सोल्व नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स अभी हम छोटे कोष्ठक को ही सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और जो बचा कुचा है उसको ऐसा का ऐसा ही हम लिखते चलेंगे। तो स्टूडेंट 4 प्लस 8 भाग। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? अब स्टूडेंट्स हमें 8 में से 3 को घटा देना है। तो स्टूडेंट्स 8 में से 3 गए, यहाँ पर 5 बचे। स्टूडेंट्स 5 किसके बचे? माइनस के। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर छोटा कोष्ठक सोल्व हो गया है और स्टूडेंट्स यहाँ पर कोष्ठक लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट बड़ा कोष्ठक है तो स्टूडेंट बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। यहाँ पर भाग है, भाग लगाएंगे 3 गुने 4। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? अब स्टूडेंट्स हमें छोटे कोष्ठक के बाद मझले कोष्ठक को सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इस सवाल में यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर कहीं भी मझला कोष्ठक नहीं है। स्टूडेंट जब मझला कोष्ठक नहीं है तो फिर क्या करेंगे? मझले कोष्ठक के बाद हम बड़े कोष्ठक को सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बड़े कोष्ठक को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर है बड़ा कोष्ठक, तो स्टूडेंट्स हम इसको सोल्व करेंगे और बचे कुचे को स्टूडेंट्स हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 है प्लस है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस है और स्टूडेंट यहाँ पर भाग भी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे या प्लस करेंगे? तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि बोर्ड मास रूल क्या कहता है। बोर्ड मास रूल कहता है कि प्लस से पहले हमें भाग को सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम भाग को करेंगे। स्टूडेंट्स कोष्ठक लगाएंगे, 4 प्लस को ऐसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देंगे। स्टूडेंट भाग की जगह स्टूडेंट्स हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे और स्टूडेंट्स हम इसको उल्टा कर देंगे। स्टूडेंट यानी कि माइनस का 1/5 यहाँ पर हम लिख देंगे। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। स्टूडेंट्स इसे ऐसा ही लिख देंगे। स्टूडेंट्स 3 गुने 4। अब स्टूडेंट्स क्या करना है?
स्टूडेंट्स अभी हमारा बड़ा कोष्टक सोल्व नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट्स अभी हम बड़े कोष्टक को ही सोल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गुणा भी है और प्लस भी है, तो स्टूडेंट्स बोर्डमास रूल कहता है कि प्लस से पहले हमें गुणा को करना है, तो स्टूडेंट्स गुणा को हम पहले करेंगे। स्टूडेंट्स 4 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चिन्ह की गुणा करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस होता है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 8 की गुणा 1 में करेंगे। स्टूडेंट्स हम जो गुना करते हैं ऊपर की ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे की नीचे हम गुना कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट यहाँ पर 1 है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 है, 1 की गुना हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम बड़ा कोष्टक लगा देंगे क्योंकि अभी बड़ा कोष्टक सोल्व नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भाग 3 गुने 4 है, तो 3 गुने 4 हम लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर 3 प्लस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर यह है बट्टे का सवाल बन गया है। बट्टे वाले सवाल स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एलसीएम 5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस प्रकार हम इस बट्टे वाले सवाल को कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर भाग है, भाग लगा देंगे, 3 गुने 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 3 प्लस को ऐसे ही लिखा रहने देना है क्योंकि स्टूडेंट्स अभी हमारा बड़ा कोष्टक सोल्व नहीं हुआ है, पहले बड़ा कोष्टक ही हम सोल्व करेंगे अच्छे से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स हमारा 20 में से 8 गए, स्टूडेंट्स यहाँ पर बचे स्टूडेंट्स हमारे कितने 12, तो स्टूडेंट यहाँ पर 12/5 आ गया है, बड़ा कोष्टक सोल्व हो गया है। अब स्टूडेंट्स हम बड़ा कोष्टक नहीं लगाएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर भाग है, भाग लगा देंगे, 3 गुने 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस भी है, भाग भी है और गुणा भी है, तो स्टूडेंट्स अब हमें इन तीनों में सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना है, भाग करना है, गुणा करना है। तो स्टूडेंट बोर्डमास रूल कहता है कि गुणा से पहले और प्लस से पहले हमें भाग को करना है, तो स्टूडेंट्स हम भाग को करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 3 प्लस, अब स्टूडेंट हम यहाँ पर भाग को करेंगे, तो स्टूडेंट 12/5 भाग की जगह स्टूडेंट्स हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। स्टूडेंट इसको हम उल्टा कर देंगे, 1/3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर गुणा को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट प्लस है और यहाँ पर गुणा है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लस और गुणा में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम गुणा को करते हैं क्योंकि बोर्डमास रूल कहता है कि गुणा हो और प्लस हो, तो स्टूडेंट्स पहले हम गुणा को करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम गुणा को ही करेंगे, 3 को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और स्टूडेंट प्लस को भी हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट हम इसको करेंगे गुणा को, तो स्टूडेंट इसमें कुछ कट रहा हो तो हम काट देंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कट रहा है, अब स्टूडेंट्स हम ऊपर की ऊपर गुना कर देंगे और नीचे के नीचे हम गुना कर देंगे, तो स्टूडेंट 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो स्टूडेंट यहाँ पर 16 आ गया है और बटे में स्टूडेंट्स 5 एकम 5 यहाँ पर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसके नीचे 1 मान भी सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यह बट्टे वाला सवाल बन गया है। स्टूडेंट बट्टे वाले सवाल आपको बहुत अच्छे से आते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें 15 और 16 को जोड़ देना है, तो स्टूडेंट जोड़ देते हैं, 15 और 16 होता है 31। और स्टूडेंट बटे में क्या है, स्टूडेंट बटे में यहाँ पर स्टूडेंट 5 है, तो स्टूडेंट हम बटे में 5 लिख देंगे। स्टूडेंट्स यह संख्या कट भी नहीं रही है, स्टूडेंट्स 31/5 ही हमारा अब आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपके सामने इस सवाल का हल है। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि इस सवाल का हल हमने कैसे किया है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बोर्डमास रूल कैसे लगाया जाता है, इस प्रकार के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आया है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को दोबारा देखें, स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि स्टूडेंट्स आपका अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी कुछ सवाल है, तो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टूडेंट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, फिर मिलेंगे बेसिक मैथ के एक वीडियो के साथ।